हेलो नमस्कार। एक और इन्वेस्टमेंट थीम वीडियो में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों ये वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले मैं अपना जो अंदर का पेन है वो आपके सामने एक्सप्रेस करना चाहता हूँ। एक्चुअली आज का जो थीम है ना वो है टूरिज़्म और हॉस्पिटैलिटी पे, और इतना गंदा फील हो रहा है कि मैं इस थीम पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज। और तो मेरी प्रिपरेशन हो रखी थी तो मुझे रिकॉर्ड करना ही था। और अभी कश्मीर में जो हुआ है वो बहुत ही दर्दनाक है। जो टूरिज़्म का अपलिफ्टमेंट हुआ था, जो वहाँ पे एक अलग लेवल का इकोनॉमिक एक्टिविटी चालू हो गई थी बिकॉज ऑफ टूरिज़्म। टेररिज्म के कारण ये जो वहाँ पर कई एक तरीके का फुल स्टॉप या एटलीस्ट कॉमा तो लगेगा ही और उसका इम्पैक्ट आएगा। तो ये बहुत ही दुख वाली बात है कि मुझे रिकॉर्ड भी करना पड़ रहा है और साथ में टूरिज़्म के कारण वहाँ पर जो टूरिस्ट लोग हैं उनकी जान गई, वो बहुत ही पेनफुल है। मुझे हमेशा ये सब चीज़ें बहुत इम्पैक्ट करती है बिकॉज आई थिंक आई एम मोर ह्यूमन देन अ मशीन, और उसके कारण मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं ये थीम आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बट जो है वो है, वो कहते हैं ना कि इसी को चलते रहना है, काम करते रहना है। तो आज के जो थीम है आपको पता लग गया है कि वो है टूरिज़्म और हॉस्पिटैलिटी थीम। तो प्रेजेंटेशन मेरे सामने, मैं आपके सामने, आप ध्यान दीजिएगा। हम लोग ये बात करने वाले हैं कि क्यों ये थीम जो है वो एक स्ट्रक्चरल लॉन्ग टर्म थीम इंडिया में है और रहेगा। और आप जानते हैं मैं मोमेंटम इन्वेस्टर हूँ और मैं ये थीम्स को आइडेंटिफाई करता हूँ और उस थीम्स पे अपने मोमेंटम इन्वेस्टिंग जर्नी में पार्टिसिपेट करता हूँ। यू नो दिस फॉर्मेट। आप लोग में से कई लोग मेरे इन थीम्स के वीडियोस का इंतज़ार करते हैं ताकि आप भी ये थीम्स को सीख सकें और मोमेंटम इन्वेस्टिंग करके पार्टिसिपेट कर सकें। तो मैं आपको पूरा प्रोसेस समझाऊंगा। हो सकता है वीडियो लास्ट तक चले, एंड थोड़ा लंबा होगा, रहिएगा लास्ट तक। और पहली बार जुड़े तो परमानेंट जुड़िए, दैट्स द बेस्ट थिंग यू कैन डू टू योरसेल्फ। तो टूरिज़्म और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की बात करते हैं तो ये ओवरऑल टूरिज़्म और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री कंबाइन है, ये खाली ट्रैवल के बारे में नहीं है। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए। द व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ दिस ट्रैवलिंग हैज़ इवॉल्व। हम सबको पता है कि कोविड के बाद में एक अलग ही दुनिया हम जी रहे हैं, एक अलग ही जज्बा के साथ हम दुनिया में जी रहे हैं, वेयर वी ऑल वांट टू डू द मैक्स व्हाट वी कैन डू एट राइट नाउ। फ्यूचर क्या पता। एक्चुअली एक गाना था ना, बड़ा अच्छा था, कल हो ना हो। तो वो है, बहुत रेलेवेंट है कि आज जी लो, कल का पता नहीं है। तो टूरिज़्म सेक्टर जो है ये एक्सप्लोर किया कोविड के बाद में, और लोग जो है अब घूमना चाह रहे हैं, मल्टीपल ट्रिप करना चाह रहे हैं, एक्सपीरियंसेस जो ट्रैवल एक्सपीरियंसेस है उनको लेना चाह रहे हैं। रोड ट्रिप्स, वीकेंड ट्रिप्स, स्टेकेशंस, ये सब जो टर्मिनोलॉजीज है ना जो उतनी सुनने में नहीं आती थी, आजकल बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ होती है, थैंक्स टू इन्फ्लुएंसर्स ऑल्सो जिन्होंने इन टर्म्स को काफ़ी कॉमन कर दिया। टियर 2, टियर 3 सिटीज़ जो है वहाँ पर ऐसे इवेंट्स हो रहे हैं या ऐसे लोकेशंस डेवलप हो रहे हैं कि लोग टियर 2, टियर 3 सिटीज़ आ रहे हैं और ट्रैवल कर रहे हैं। बिकॉज एक तो वहाँ पर ना प्राइसिंग का आज भी थोड़ा एडवांटेज है। जो बड़ी सिटीज़ है, जो ऑलरेडी रेपुटेड टूरिस्ट प्लेसेस है, वहाँ तो एक्सपेंसिव हो गया, बट टियर 2, टियर 3 सिटीज़ में अभी भी रीजनेबल चीज़ें हैं। तो जो मिडिल क्लास है इंडिया का टिपिकल जो है वो वहाँ पर ट्रैवल करने में बिलीव कर रहा है। अभी इनकम लेवल इंडिया का बढ़ रहा है, ऑलमोस्ट हम 2,500 प्लस पर कैपिटा इनकम डॉलर में आ चुके हैं। और टिपिकली यही होता है जब 2,500 से 5,000 की जर्नी है, इसके अंदर में टूरिज़्म जो है वो बहुत ही बड़ा कैटलिस्ट के रूप में इमर्ज होता है जीडीपी के अंदर में। तो 25% के करीब मोर पीपल हैव स्टार्टेड टेकिंग 3+ ट्रिप कोविड के बाद में। 75% के करीब मिलेनियर और जेन जी है जो ट्रैवल कर रहे हैं, सामान नहीं खरीद रहे हैं, प्रीमियम ब्रांडेड स्टफ नहीं खरीदे। उनको लगता है कि सामान खरीद के क्या होगा, ट्रैवल कर लेते हैं, बिकॉज एक्सपीरियंस इज़ फार बिगर दैन एनी अदर थिंग। और 48% जो ट्रैवल इंडिया में हो रहा है, जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं, उसमें फॉरेनर्स है जो कि लेजर और रिक्रिएशन के लिए भारत आ रहे हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये, इस पर ग्रोथ काफ़ी है। इन टर्म्स ऑफ जीडीपी कंट्रीब्यूशन अगर आप देखें तो ये जो पूरा सेक्टर है टूरिज़्म और ट्रैवल का सेक्टर जो है, ये इंडिया का ऑलमोस्ट 6% जीडीपी कंट्रीब्यूट करता है, ऑलमोस्ट $200 बिलियन प्लस। एक्चुअली $200 बिलियन 2022 का डेटा है, अभी लेटेस्ट डेटा बड़ी कोशिश किया मिलने का बट नहीं मिल सका। बट हाँ, ये मोटा मोटी $500 बिलियन का मार्केट हो जाएगा कुछ दिन के अंदर में। सो इंडिया ट्रेवल एंड टूर इंडस्ट्री इज एक्सपेक्टेड टू रिकॉर्ड ग्रोथ ऑफ अराउंड 7% CAGR, 7% CAGR। मतलब हमारी जो जीडीपी की ग्रोथ है ना, जीडीपी मोटा मोटी 6-6.5%, तो उससे जस्ट ऊपर में ये सेक्टर ग्रो कर रहा है।
बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट क्रिएटर है। 3.5% ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, 3.5% ऑफ द इंडियाज एम्प्लॉयमेंट इज क्रिएटेड बाय दिस सेक्टर। 16 लाख एक्चुअली 1,70,00,000 जॉब्स इस सेक्टर के अंदर में है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं ये इतना इम्पॉर्टेंट सेक्टर है हमारे देश के लिए। और क्योंकि हम यंग नेशन है, यहाँ पर प्रोपेंसिटी टू ट्रैवल इज़ हाई, जिसके कारण ये सेक्टर में एक तरीके का आप कह सकते हैं टेलविंड है। और जिस सेक्टर में टेलविंड रहेगा उसमें लॉन्ग टर्म स्टोरी आइडेंटिफाई करनी चाहिए, छोटे मोटे ट्रेडिंग ओरिएंटेड अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देखना चाहिए। इसलिए मोमेंटम इन्वेस्टिंग प्लस हमारा इसके अंदर में। टूरिज्म एक बहुत बड़ा फॉरेन एक्सचेंज अर्नर भी है हमारी कंट्री के अंदर में। रिफॉर्म्स बहुत हुए हैं, उनका इकोनॉमिक इम्पैक्ट बहुत है। जैसे मैंने कहा कि जीडीपी में इसका एक अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है, ऑलमोस्ट 5% प्लस कंट्रीब्यूशन है। एम्प्लॉयमेंट काफ़ी क्रिएट करता है, जिससे ग्राउंड लेवल पे लोगों को सैलरीज मिलती है, जिससे इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। नई नई चीज़ें हो रही है, जैसे लाइट हाउस और क्रूज़ टूरिज्म बढ़ रहा है। वीज़ा रिफॉर्म्स गवर्नमेंट कर रही है ताकि ईजी एक्सेस ऑफ वीज़ा, ई वीज़ा कुछ कंट्रीज़ के लिए इंडिया में अवेलेबल हो। हाई इन्वेस्टमेंट्स है, गवर्नमेंट की तरफ से इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं, काफ़ी केपेक्स हो रहे हैं। प्लस जो प्राइवेट सेक्टर है जो इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में बिलोंग करता है वो भी केपेक्स कर रहा है, चाहे होटल वाला है, चाहे एयरलाइन वाला है, चाहे गवर्नमेंट की तरफ से एयरपोर्ट्स बन रहे हैं। काफ़ी अच्छा खासा टेलविंड इस इंडस्ट्री में है और अच्छा खासा अमाउंट कमिट किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से इस टेलविंड को सपोर्ट करने के लिए। जैसा कि मैंने कहा कि ओवरऑल इंडिया का मिडिल इनकम ग्रुप जो है वो ग्रो कर रहा है। $2,500 पर कैपिटा इनकम से हम अब ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो मिडिल इनकम जो है, जो मिडिल क्लास है वो ग्रो करेगा, वो एफ्लुएंट ऊपर की तरफ जाएगा। गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स बहुत है, टेक्नोलॉजी एडवांसेस हो रही है, जैसे टेक्नोलॉजी से आप फैसिलिटेटर बन सकते हैं, बट ट्रैवल इज़ ए ट्रैवल, आप टेक्नोलॉजी से उसको रिप्लेस नहीं कर सकते। मुझे याद है एक VR आया था मेटा का, जो कि क्लेम करता था कि अब ट्रैवल की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप ऑनलाइन ही बैठ के ट्रैवल कर सकते हैं, चीज़ों को देख सकते हैं। बट प्रैक्टिकली व्हेन यू आर ट्रैवलिंग you are going in a very different mindset. So travel is something which will stay forever. It cannot be a temporary industry. Okay. कुछ डेटा पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन्ड है। देयर इज़ अ ग्रोइंग मिडिल क्लास अफोर्डेबिलिटी। ये मिडिल क्लास पॉपुलेशन इंडिया का जो है वो एक्सपेक्टेड है 61% हो जाएगा। 36% इंक्रीज इन डिस्पोजेबल इनकम ओवर अ पीरियड ऑफ 3 years। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा हो रहा है। 400 न्यू रीजनल रूट्स बन रहे हैं, 35,000 किलोमीटर के हाईवेज बन रहे हैं, 3,000 न्यू रेलवे ट्रैक्स बन रहे हैं। डिजिटलाइजेशन बहुत बड़ा चीज़ है। ऑनलाइन ट्रैवल मार्केट जो है वो $28 बिलियन हो सकता है 2029 तक। 40% ऑफ होटल बुकिंग आर डन ऑनलाइन। तो ये जो पूरा टेक स्टैक बना है इंडिया के अंदर में इंटीग्रेटेड, जहाँ पर पेमेंट इतना इजी हो गया है, UPI वगैरह सबने इतना स्मूथ कर दिया ये पूरा जर्नी को कि 1 click एंड यू हैव प्लान्ड योर हॉलीडे। लॉकडाउन जो है वो काफ़ी बड़ा एक इंस्टिगेटर रहा है। स्टेकेशन सर्ज 30%। वर्केशन मतलब काम के लिए घूमना, आई थिंक मेरा भी वही रहता है। मैं ट्रैवल बहुत करता हूँ, बिकॉज काम अगर आप कर रहे हो ना और आप ट्रैवल नहीं कर रहे हो तो आपको काम की संपूर्णता नहीं दिखती है। तो काम के लिए भी काफ़ी ट्रैवल भर रहा है। ऑलमोस्ट 25% काम के लिए ट्रैवल बुक हो चुका है, ग्रोथ हो चुका है। 4 मेजर कैटेगरी में आप इसको डिवाइड कर दीजिए। पिलग्रिमेज मतलब हम जो धर्म स्थल जा रहे हैं, मेडिकल टूरिज्म जो ट्रीटमेंट के लिए हम ट्रैवल कर रहे हैं या लोग बाहर से ट्रैवल कर रहे हैं, बिजनेस ट्रैवल जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, राइट, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, और एक्सपीरियंस ट्रैवल कि लोग जा रहे हैं, चाहे वो आयुर्वेदिक के लिए जा रहे हैं, योगा के लिए जा रहे हैं, नेचुरोपैथी के लिए जा रहे हैं, ये बढ़ रहे हैं। तो ये 4 कैटेगरी में ट्रैवल काफ़ी बढ़ रहा है। पिलग्रिमेज टूरिज्म में 16% CAGR ग्रोथ है। $59 बिलियन का मार्केट है 2028 तक। एडवेंचर और एक्सपीरियंस जो है 20% CAGR है। ये काफ़ी हाई ग्रोथ पे चल रहा है। खाली 2 बिलियन है अभी प्रोजेक्टेड रेवेन्यू, बट ये बहुत ज़बरदस्त ग्रो करेगा। मेडिकल टूरिज्म 13% CAGR है, काफ़ी अच्छा CAGR माना जाता है इसको। 7.3 मिलियन इसके अंदर में रेवेन्यू। नंबर ऑफ टूरिस्ट है जो विजिट कर रहे हैं इंडिया में 2024 तक। मैक्सिमम मेडिकल टूरिज्म होता है, जो बाहर वाले लोग हमारे देश में आते हैं, बिकॉज हमारे यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी रीजनेबल है vis-a-vis अदर कंट्रीज़। और बिजनेस ट्रैवल जो वॉल्यूम टर्म्स में $76 बिलियन का है, बिजनेस ट्रैवल वो ग्रो करता है 7.6% CAGR, बट डेफिनेटली इन टर्म्स ऑफ वैल्यू इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ द ट्रैवल।
जैसा कि मैंने कहा कि गवर्नमेंट का भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स है कि गवर्नमेंट चाहती है कि ट्रैवल बढ़े, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ हमारा जीडीपी ऑलमोस्ट 5% कंट्रीब्यूट करता है। तो गवर्नमेंट की तरफ से थिंग्स लाइक उड़ान स्कीम, प्रसाद स्कीम, ई वीज़ा फैसिलिटी, इंटरनेशनल टूरिस्ट अराइवल, साथी, स्वदेश दर्शन, बहुत सारे स्कीम्स गवर्नमेंट ने डाल रखे हैं ताकि ये जो एक्सपीरियंस है ट्रैवल का सबके साथ में वो काफ़ी स्मूथ रहे। फ्यूचर ऑफ टूरिज्म, कई ऐसे नए थीम्स इमर्ज हो गए इंडिया में जहाँ पर फ्यूचर बहुत अच्छा दिख रहा है टूरिज्म का। लाइट हाउस टूरिज्म, जो एक नेचुरल जो हैबिटेट है उसके अंदर में लाइट हाउस फैसिलिटीज़ क्रिएट कर रहे हैं। एक हमारे बंगाल में भी यहाँ पर बोटानिकल गार्डन है, वहाँ पर भी कुछ क्रिएट हो रहा है। वेलनेस टूरिज्म, स्टेकेशन बढ़ रहे हैं, कैंपिंग साइट्स बढ़ रही हैं, लोग ट्रैकिंग पे जा रहे हैं, कैंपिंग पे जा रहे हैं। एडवेंचर्स, काफ़ी एडवेंचर पे फोकस है। नॉर्थ ईस्ट और ये सब जो एरिया है जहाँ पर बंगी जंपिंग वगैरह होता है, इंडिया में थोड़ा डर लगता है करने में, बट आई थिंक ओवरऑल क्वालिटी हैज़ इम्प्रूव। सो वहाँ पर भी काफ़ी फोकस है। वी हैव सीन गोवा एंड अदर प्लेसेस हाउ दे हैव इमर्ज्ड। और क्रूजेस, जो समुद्र के रास्ते से जो क्रूजेस फैसिलिटीज़ है वो भी काफ़ी अच्छा फोकस पॉइंट पे हैं आज की डेट में। तो कुछ नंबर्स की बात करें तो नंबर ऑफ फॉरेन टूरिस्ट जो भारत आए थे वो तकरीबन 9.5 मिलियन टूरिस्ट भारत आए थे, जो कि 48% CAGR से ग्रो कर रहा है। हाँ जी, 48% CAGR, मतलब लॉट मैनी फॉरेनर्स आर एक्चुअली कमिंग टू आवर कंट्री टू विजिट लॉट ऑफ प्लेसेस। तो ऐसा नहीं है कि हमारे कंट्री में कोई आना नहीं चाहता है। ये कश्मीर जैसे इश्यूज एपिसोड होंगे तो थोड़ा सा इश्यूज आएंगे, बट आई थिंक बैलेंसिंग हो जाता है एंड इवेंचुअली पीपल डू फाइंड दैट चलो चलते हैं बिकॉज थिंग्स आर गेटिंग नॉर्मलाइज्ड। NRI जो है वो 9.38 मिलियन NRIs आते हैं, विच इज़ 18% CAGR। इंटरनेशनल टूरिस्ट अराइवल्स इन इंडिया, इंटरनेशनल जो बाहर से लोग जो इंडिया में आते हैं वो है 18 मिलियन, 31% CAGR। नंबर ऑफ इंडियन नेशनल डिपार्चर फ्रॉम इंडिया, मतलब भारत से जो बाहर जा रहे हैं फ्लाइट लेके, वो है तकरीबन 28 मिलियन लोग जो भारत से बाहर जा रहे हैं। तो वी आर बिकमिंग रिच and the more money we make, we'll try to travel abroad and experience other areas. So in terms of foreign exchange earning, करीबन 2,31,000 करोड़ भारत को फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग के रूप में मिलता है, और US डॉलर टर्म्स में वो तकरीबन $28 बिलियन है। तो काफ़ी सिग्निफिकेंट अमाउंट जो है वो भारत को अर्निंग के रूप में मिलती है फ्रॉम फॉरेन ट्रैवलर्स, पीपल हु आर ट्रैवलिंग फ्रॉम आउटसाइड एंड स्पेंडिंग इन इंडिया। तो सबसे टॉप कंट्री जहाँ पर सबसे ज़्यादा ट्रैवल हो, सबसे ज़्यादा ट्रैवल आती है वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश से बहुत लोग आते हैं, बंगाल भी आते हैं, क्योंकि मेडिकल टूरिज़्म बहुत बड़ा चीज़ है उनके लिए। बांग्लादेश में मेडिकल फैसिलिटी उतनी अच्छी नहीं है, तो दे डू कम टू आवर कंट्री। मैक्सिमम लोग आते हैं, कुछ रह भी जाते होंगे। यूनाइटेड स्टेट्स, वहाँ से बहुत लोग आते हैं, NRIs काफ़ी आते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, श्रीलंका, मलेशिया, जर्मनी, नेपाल और फ्रांस, यहाँ से मेजरली लोग आते हैं बाहर से। यहाँ पे टॉप 10 स्टेट्स जहाँ पे फॉरेनर्स जनरली जाते हैं और वहाँ पे विज़िट करते हैं: महाराष्ट्र, गुजरात, बंगाल, वहाँ भी लोग आते हैं। हाँ, ये भी मुझे डेटा देखा तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि बंगाल में भी फॉरेनर्स आते हैं। आई थिंक मायापुर है और बहुत सारे ऐसे लोकेशंस है जहाँ पे फॉरेनर्स आके दे वांट टू फील द पल्स ऑफ बंगाल। Bengal has been traditionally very rich in terms of cultural heritage. So a lot of foreigners want to come to Bengal and experience the culture. Delhi, Rajasthan, Tamil Nadu इत्यादि, ये सारे लिस्ट ऑफ कंट्री स्टेट्स है जहाँ पर फॉरेनर्स आते हैं। ये मोटा मोटी जोग्राफिकली देखेंगे तो ऑब्वियसली मैक्सिमम लोग जो है वो वेस्टर्न साइड में जाते हैं, फिर उसके बाद नॉर्थ, और फिर उसके बाद ईस्ट, साउथ और फाइनली नॉर्थ ईस्ट। अनफॉर्चुनेटली नॉर्थ ईस्ट बिकॉज ऑफ इट्स जोग्राफिकल डिसएडवांटेज वहाँ इतने फॉरेन टूरिस्ट नहीं जा पाते हैं। और डोमेस्टिक टूरिज्म की बात करें तो सबसे ज़्यादा लोग यूपी जाते हैं। यूपी के अंदर में तो इतने सारे अयोध्या और इतने सारे पिलग्रिम प्लेसेस है। तमिलनाडु, वहाँ पर भी मंदिरें बहुत है। कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, दीज आर द मेजर स्टेट्स जहाँ पे लोग ट्रैवल करते हैं फ्रॉम डोमेस्टिक टू डोमेस्टिक। और अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा डोमेस्टिक लोग जो ट्रैवल करते हैं सबसे ज़्यादा करते हैं साउथ बिकॉज ऑफ इट्स बायोडाइवर्सिटी, देन नॉर्थ and west, east, and people also go to northeast, but that number is less. डोमेस्टिक कंजम्पशन लेड ग्रोथ जो है वो इंडिया को ड्राइव कर रहा है। वी ऑल नो दैट हमारे जो डोमेस्टिक स्पेंडिंग है वो बढ़ रही है। फॉरेनर्स आके स्पेंड करते
थे, करेंगे, करते रहेंगे, ये एक्सपेक्टेड है। बट इन टर्म्स ऑफ वैल्यू टर्म्स देखा जाए तो डोमेस्टिक ट्रैवल जो है वो काफ़ी बढ़ रहा है और वह आने वाले दिनों में और इम्प्रेसिवली बढ़ेगा। डोमेस्टिक ट्रैवल में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है जो हम धर्मस्थल जानते हैं वहाँ पे, तो जैसे अयोध्या के अंदर में बहुत प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। मेक माई ट्रिप पार्टनरशिप कर रहा है, महिंद्रा हॉलीडे पार्टनरशिप कर रहा है, मैरियट और प्रॉपर्टी डेवलप कर रहा है, रेडिसन होटल और प्रॉपर्टी डेवलप कर रहा है। जैसे कि मैंने कहा कि काफ़ी केपेक्स इंडिया में लाइंड अप है इस इंडस्ट्री के अंदर में, और केपेक्स है क्योंकि ग्रोथ है और ग्रोथ है क्योंकि केपेक्स है, तो ये कलेक्टिवली चलता रहेगा। टू मेजर ग्रोथ सेगमेंट जहाँ सबसे ज़्यादा अभी ग्रोथ होने की एक्सपेक्टेशन है और वहीं से टूरिज़्म एक्चुअली ड्राइव हो रहा है, वो है मिडिल और रिच। अगर आप देखें अभी आज के रेट में FY21 में ये नंबर है 35% ऑफ आवर पॉपुलेशन कम्स टू मिडिल एंड द रिच बैकग्राउंड। ये FY31 में हो जाएगा 58%। इसका मतलब जैसे जैसे हमारा पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, जैसे जैसे हम पैसे वाले बनेंगे, वैसे वैसे हम उस कैटेगरी में ज़्यादा जाएंगे और वहाँ पर सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग करते हैं ट्रैवल, बिकॉज वहाँ पर स्पेंड करने में ट्रैवल और बच्चों का एजुकेशन, ये दो जगह का एक्सपीरियंस कर, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, ये दो जगह का खर्चा जो है वो मोटा मोटी पैसे वालों को करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। टू मेजर ग्रोथ सेगमेंट, जैसे कि मैंने कहा कि जो बड़ा सेगमेंट आने वाला है वो एक तो माइस मीटिंग, इंसेंटिव, कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन, जैसे G20 हुआ, इस तरह के बहुत सारे इंडिया के अंदर में अब कॉन्फ्रेंसेज आएंगे और एग्जीबिशंस आएंगे, बड़े बड़े एग्जीबिशंस आएंगे। जैसे चाइना के अंदर में बड़े बड़े एग्जीबिशंस होते हैं, इंडिया में भी बड़े बड़े एग्जीबिशंस आएंगे एंड पीपल विल कम टू आवर कंट्री टू अटेंड दोज एग्जीबिशंस। थिंग्स लाइक क्रिकेट IPL, क्रिकेट वर्ल्ड कप, जो इतने बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, जैसे कोल्ड प्ले कॉन्सर्ट में भी गया था, वहाँ पे महाकुंभ मेला, ICC वर्ल्ड चैम्पियनशिप, दुआ लिपा कॉन्सर्ट, इतने सारे कॉन्सर्ट्स आ रहे हैं। तो पीपल डू वांट टू एक्सपीरियंस, एटलीस्ट डोमेस्टिक टू डोमेस्टिक जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी ज़्यादा लोगों में बढ़ गया है एंड दे आर ओके टू ट्रैवल फॉर दैट पर्पस। इनफैक्ट मैं भी गया था अहमदाबाद खाली कोल्ड प्ले के लिए, तो आई हैव कंट्रीब्यूटेड इन सम वे टू द GDP ऑफ द कंट्री। सो कौन सा सेक्टर सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी होगा? होटल, एयरलाइंस, इंटरसिटी कैब्स एंड बसेस और ट्रैवल एजेंट्स। ये मोटा मोटी एक ब्रॉडर ओवरव्यू में आपको दे रहा हूँ कि इनको बेनिफिट होगा, तो होता भी आया है और होता भी रहेगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो इसमें अब अगर हम कैटेगरी वाइज देखें तो एयरलाइन इंडस्ट्री, तो इस पर मैंने वीडियो भी रिकॉर्ड किया था कि एयरलाइन इंडस्ट्री इज़ डेफिनेटली इन अ बूम, और वहाँ पर जो लीडर है इंडिगो, दे आर डूइंग फिनोमिनल वर्क। इनफैक्ट स्टॉक प्राइस भी काफ़ी बढ़ रहे हैं बिकॉज ये जो छोटे छोटे रीजन्स है ना, इनमें इंडिगो का कनेक्टिविटी बहुत अच्छा है। एयर इंडिया भी पिकअप कर रहा है, स्पाइस जेट इज स्ट्रगलिंग, बट आई गेस अगर उनके फाइनेंशियल सिचुएशन बेटर हो जाएंगे तो दे विल ऑल्सो रिकवर। बट हाँ, एयरलाइन इंडस्ट्री इज डेफिनेटली डूइंग गुड। होटल ट्रेंड इज वेरी नाइस, द एवरेज ऑक्यूपेंसी इज ऑल्सो गॉन अप और एवरेज डेली रेट हैज ऑल्सो गॉन अप। उसके कारण इनको दोनों तरफ से एडवांटेज हो गया। फूड इंडस्ट्री, क्योंकि लोग ट्रैवल करेंगे तो खाना बाहर खाएंगे, तो QSR है या जो डाइनिंग है वो सब भी, और लगेज कि अल्टीमेटली लगेज जो है लोग नए नए लगेज खरीदेंगे। जितना ट्रैवल करेंगे लगेज वेयर एंड टेयर होगा, उतना आप नया लगेज खरीदने का क्रेविंग करेंगे। तो ये मोटा मोटी मैंने एक समराइज़ किया है, मैंने और मेरी टीम ने समराइज़ किया है कि अगर कोई भी ट्रैवल करता है तो ये प्रोसेसेस होते हैं और ये कंपनी है जो उसके बेनिफिशियरी हो सकते हैं। तो सबसे पहले आप प्लान करते हैं तो कंपनीज है ईज ट्रिप, IRCTC, BLS इंटरनेशनल, बिकॉज वो वीज़ा का जिम्मेदारी लेता है। प्लान करते हैं, फिर आप पैक करते हैं, पैक में सफारी और VIP है, फिर आप ट्रैवल करते हैं, एम्बार्क करते हैं, तो इंडिगो है और GMR एयरपोर्ट है जो इंफ्रास्ट्रक्चर ओन करता है। फिर आप रिलैक्स करते हैं, वहाँ जाके होटल बुक करते हैं, तो शैलेट होटल्स, EIH, इंडियन होटल, लेमन ट्री, महिंद्रा हॉलीडे, वहाँ जाके आप अपने आप को पार्क करते हैं, रिलैक्स करते हैं और फिर आप एंजॉय करते हैं, मतलब खाना पीना, सीनरीज देखते हैं। तो देवयानी फूड, सफायर, वेस्ट लाइफ, रेस्टोरेंट ब्रांड्स, जुबिलेंट फायरवर्क्स, इस तरह की कंपनीज़ है जो बेसिकली ये पूरे सेगमेंट के बेनिफिशियरी है। तो आप क्या कर सकते हैं, ये सारी कंपनीज़ को आप, जैसा कि मैंने ट्रेडिंग व्यू के अंदर में अपने वॉच लिस्ट बना रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक वॉच लिस्ट है जहाँ पर मैंने सारे इस तरह के थीम्स के स्टॉक्स यहाँ मेंशन कर रखे हैं। देखिए एयरलाइन वगैरह भी मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मैं अभी ऐड कर लेता हूँ एक सेक्शन, ताकि, और मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा ये वॉच लिस्ट ताकि आप इसको यूज़ कर सकें। तो इसको ट्रैवल एंड टूर में नाम दे देता हूँ, ट्रैवल एंड टूर, ऑलराइट। और सबसे पहले मैं यहाँ पर कंपनी ऐड करता हूँ, तो एक एक करके ऐड करें, मैं ऐड कर दूँगा बाद में, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ इसको मैं कैसे ऐड कर रहा हूँ। तो ईज़ ट्रैवल प्लानर, ईज़
माई ट्रिप। बट एक एक करके अपने को देखना होगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जाके खरीद दीजिए, मैं आपको ये भी बताता हूँ कैसे करेंगे। IRCTC इस तरह के मैं सारे कंपनीज़ को यहाँ पर नाम ऐड कर दूंगा। और आपको करना क्या है, जो मैं यहाँ पर करता हूँ कि मैं ये मेरा चार्ट बनाया हुआ है जिसके अंदर मैं सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये वीकली चार्ट होना चाहिए था, ये डेली चार्ट है। यहाँ पे मैं वीकली चार्ट इसको देखता हूँ ओके। और वीकली चार्ट के अंदर में मैं इसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करता हूँ स्टॉक्स को। जो स्टॉक वीकली चार्ट में स्ट्रेंथ दिखा रहा है, जिसमें RSP पॉजिटिव है, वीकली RS जो मैं 21 पीरियड का देखता हूँ, RSP पॉजिटिव है, RSI 50 के ऊपर है, प्राइस एक्शन भी स्ट्रेंथ है, उस स्टॉक के अंदर मैं पार्टिसिपेट करता हूँ। और जो स्टॉक में वीकनेस आ रही है उस स्टॉक से मैं एग्जिट कर जाता हूँ। मैंने अपना मॉडल एकदम बहुत प्यार से इस तरह से बना रखा है। साथ साथ में मैंने अभी स्टॉकेज के अंदर में मोमेंटम स्कोर हमने लॉन्च कर दिया, विच इज़ एब्सोल्युटली कटिंग एज। तो मैं आपको पुराना कोई वॉच लिस्ट दिखा देता हूँ कि ये सपोज EMS का वॉच लिस्ट है, तो मैं ऐसा ही वॉच लिस्ट अपना स्टॉकेज में ही बना लूँगा और वहाँ पर मैं जाऊँगा और स्टॉक स्कोर देखूँगा। और जिस स्टॉक के अंदर में मेरे को ग्रीन नज़र आ रहा है, तीनों में शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म स्विंग में तीनों में ग्रीन नज़र आ रहा है, मैं उस पर पार्टिसिपेट करूँगा। जैसे डिक्सन है इस केस में, तो तीनों में ग्रीन है, तो डिक्सन में मैं यहाँ पर जाऊँगा और क्योंकि मेरे पास यहाँ भी वॉच लिस्ट में वो स्टॉक एडेड है, तो मैं डिक्सन में जाऊँगा और देखूँगा क्या इसका चार्ट फेवरेबल है। तो इसके अंदर में मैं देख रहा हूँ कि अभी इसने ग्रीन जोन में एंट्री मार दी और प्राइस एक्शन भी इसका पॉजिटिव है। तो यस, मुझे अगर पोजीशन बिल्ड करना है इस थीम के अंदर में, तो मैं डिक्सन में धीरे धीरे पोजीशन अपना बिल्ड करूँगा। तो ये तो मेरा प्रोसेस है जो मैंने वेल इस्टेब्लिश कर रखा है और मैंने आपको सिखा भी रखा है। तो आप प्लीज़ इस प्रोसेस को फॉलो कीजिए और अपना जो ये जो इन्वेस्टमेंट थीम ओरिएंटेड जो पार्टिसिपेशन का जर्नी है ना, उसको सही तरीके से आप अप्लाई करिए। और लास्ट में ये बोलना चाहूँगा कि अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, परमानेंट रियल टाइम जुड़ना चाहते हैं, स्टॉक्स की डिस्कशन वगैरह सब कुछ करना चाहते हैं, मैं और मेरी टीम के साथ आप इन्वॉल्व होना चाहते हैं, तो स्टॉकेज क्लब ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर हम लोग स्टॉक की बातें कर रहे हैं, हर तरह का डिस्कशन कर रहे हैं, जो कि एक नॉर्मल इन्वेस्टर ट्रेडर जिसको पार्टिसिपेट करना चाहिए, जो सेंसिबल है, जो खुद ही अपने बलबूते पे कुछ करना चाहता है, उसके लिए हमने ये प्लेटफॉर्म बना रखा है। तो आप stockage.com में जाके स्टॉकेज क्लब का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसमें आपको स्टॉकेज का भी सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा और स्टॉकेज सोशल में भी आपको फुल एक्सेस मिल जाएगा। Alright, I hope this was useful video. I'll keep on recording such videos and take care of your knowledge and obviously enhance my knowledge as well. आज थोड़ा सा एनर्जी डाउन थी because of कश्मीर, you can understand that, but आप लास्ट तक रुके और मेरे इस एनर्जी पे भी मुझे आप लर्निंग कर पाए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।